निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं, 1 में कीट है तो कीट कॉकरोच हुआ, 2 में पक्षी है तो पक्षी उल्लू हुआ, 3 में सरीसृप है तो सरीसृप कछुआ हुआ, 4 में स्तनधारी है तो स्तनधारी चमगादड़ हुआ। ये सभी मिलान डी में सही है, इसलिए इसका उत्तर डी हुआ। 52 नंबर देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसमें उत्क्रमित मोम का घोल बनना उत्क्रमित प्रक्रिया है। इसके साथ ही बर्फ का पिघलना तथा पानी से भाप बनना भी उत्क्रमित प्रक्रिया है। 53 नंबर, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। तो दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहने में दूध, सब्जियां, पालक, फल खाने की सलाह दी जाती है। 54 नंबर, निम्नलिखित में कौन ओजोन को नष्ट करता है। तो इसमें क्लोरीन ओजोन को नष्ट करता है तथा CFC गैस भी क्लोरीन को सर्वाधिक नष्ट करती है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा AC से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 55 नंबर, कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में कैसा होता है। तो कड़वा स्वाद वाला भोजन क्षारक होता है। 55 नंबर, डैश पदार्थों का जैव अवक्रमण यानी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो किसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। 57 नंबर, हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। आज हम BPSC शिक्षक परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट 4 बनाएंगे तथा इसके मैथ तथा रीजनिंग का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है तथा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। सेट पूरा जरूर लगाएं जिससे आपके तैयारी का पता लग सके। 58 नंबर देखते हैं, हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त की जाते हैं सिवाय सूर्य से ऊर्जा, यानी सूर्य से ऊर्जा के सिवाय हम और सभी चीज़ धरती पर प्राप्त कर सकते हैं। 59 नंबर, एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। हम जानते हैं सूत्र होता है V बराबर IR। यहाँ R यानी प्रतिरोध हमें निकालना है तो R बराबर हो जाएगा V बाई I। तो V कितना है 10 वोल्ट तथा I कितना है 0.05 एम्पीयर। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 अंक चला जाएगा, 5 दूनी 10, यही दशमलव हट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 और डबल 0 है यानी 200 ओम हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा B। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 61 नंबर, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो शिशुओं में जन्म के समय जानुका हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो निम्नलिखित में से एजेल्स ट्रम्पेट फूल रात में खिलता है। 63 नंबर, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। 64 नंबर देखते हैं, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन किया जाता है। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है। तो इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र रेगिस्तान यानी इकोसिस्टम है। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। तो स्त्री केसर एक फूल का भाग है। 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। तो विटामिन D की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है तथा यही युवा में होता है तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। 68 नंबर, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक है। तो प्रोटोजोआ मलेरिया रोग का रोग कारक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 69 नंबर, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है। तो वैसे बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, यानी एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। 70 नंबर, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बने। तो इस तरह अनंत प्रतिबिंब बनते हैं एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से।
71 नंबर देखते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के वृक्क में स्थित होती है। 72वां, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। 73 नंबर, अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मिर्गी से शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। 74 नंबर देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। 75 नंबर, पाओ क्रिस्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? तो पाओ क्रिस्टेटस को मोर के रूप में जाना जाता है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 76 नंबर, निम्नलिखित में से क्या ठोस अवशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो कंपोस्ट ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। 77, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो संपीड़न ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो आयोडीन पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। 79 नंबर, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ऊर्जा अंतरण का 10% नियम का प्रतिपादन रेमंड लिंडमैन द्वारा किया गया। 80 नंबर, एथेनॉल डस के दौरान निर्मित होता है? तो एथेनॉल खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया के दौरान निर्मित होता है। 81 नंबर, फ्लोरीन इनमें से किसका अपर रूप है? तो फ्लोरीन कार्बन का अपर रूप है। 82 नंबर, केसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? तो केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। 83 नंबर, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो पीतल इनमें से 30% जस्ता तथा 70% तांबा का मिश्रण है। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो राइजोबियम जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है। 85 नंबर, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को कर्तन कहते हैं। 86 नंबर, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब ह्रासित यानी छोटा बनेगा। 87 नंबर, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? तो सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान दुर्बल अम्ल सूचित करता है। 88 नंबर, गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है? तो गड़गड़ाहट की आवाज़ ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई प्रवर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन की वजह से होती है। 89 नंबर, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। 90 नंबर, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। 91 नंबर, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया? गोल गुंबज 16वीं सदी में बनाया गया। 92 नंबर, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। 93 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जबकि पहला उत्तर प्रदेश है और तीसरा बिहार है। 94 नंबर, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। 95 नंबर, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो बिहार की झुमरी नृत्य गुजरात की गरबा नृत्य के समान है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडी है जो कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी छोर पर स्थित है। 97 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी कहाँ स्थित है? तो नीरी नागपुर में स्थित है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए उपयोग विधि का प्रयोग किया जाता है। 99 नंबर, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? संविधान का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है जिसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 100 नंबर, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय
संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 101 नंबर, सिक्किम एक नया राज्य बना था। सिक्किम एक नया राज्य 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना। 102 नंबर, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है। 103 नंबर, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जीवक वैद्य बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। नैनार कौन थे? तो नैनार शैव थे। 105 नंबर, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए गए। 106 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी? तो सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1988 में सरकार को सौंपी। 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दोनों नाम संबंधित है? तो इनमें से दोनों नाम यानी सॉसर तथा फुटबॉल संबंधित है। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? तो भाग 13 में संविधान के 13 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन है। 109 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी का उल्लेख किया गया है? तो जीएसटी का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279 क में किया गया है। 110 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। 111 नंबर, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? कूका आंदोलन को आरंभ 1840 में भगत जवाहरलाल ने किया था। 112 नंबर, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मुद्रास्फीति कम करने के लिए इन सभी यानी नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि, संवादिक तरलता अनुपात में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी, यह सभी किया जाता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। 113 नंबर, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया? तो उपगुप्त बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म अनुयायी बन गया। 114 नंबर, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो निम्न जो दिया हुआ है उसमें सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में 10 है। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है। 117 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। 118 मीरात उल सैयद अखबार को प्रकाशित करवाए थे। तो मीरात उल अखबार को प्रकाशित राजाराम मोहन राय द्वारा करवाया गया था। 119 नंबर, फिनिक्स फर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा कराया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स फर्म की स्थापना कराया गया था। 120 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष प्रथम बार बनवाया गया था। 121 नंबर, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो भारत में कोचीन में प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय स्थित है। 122 नंबर, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो टैगा वन में मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। 123 नंबर, प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट्स में पादरी आते थे। 124 नंबर, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है। 125 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष को पद कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ इनमें से कोई नहीं दिलाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले वह एमपी बने रहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसी के रूप में वह शपथ लेते हैं। 126 नंबर, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। 127 नंबर, भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1966 में हुआ। 128 नंबर, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए अनुसूची 12 जोड़ी गई। 129 नंबर, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनवाए गए? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह के शासनकाल में बनवाए गए। 130,
लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। 131 लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे। 132 नंबर गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी है। तो गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी सोन है। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कुल्लू घाटी सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 134 नंबर सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। 135 नंबर विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 136 नंबर जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति का रिपोर्ट महात्मा गांधी को लिखने के लिए सौंपा गया था। 137 नंबर बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। 138 नंबर निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो इनमें से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किए जाने वाले इस्पात संयंत्र बोकारो है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी। 139 नंबर ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन है? तो ग्राम पंचायत के आय का मुख्य स्रोत मेला एवं बाजार कर है। 140 नंबर पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। 41 में स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 के किस दिवस की थीम है? तो यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम है। 142 माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह के शैलजा की पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड है। 143 नंबर कोल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के नया सीएमडी पोलावरपू मल्ली खरजूना प्रसाद को नियुक्त किया गया है। 144 नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन अनंत महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। 145 राष्ट्रीय पंचायती राज किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 146 में फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने न्यूजीलैंड को प्रभावित किया। 147 नंबर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? तो RRR के गाने ने ऑस्कर 2023 में नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। 149 नंबर भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर एडिडास कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है। 150 नंबर किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो 2025 तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। इस तरह सेट 4 कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।